मामूली सी नालियों ने गांव थाना अमर सिंह के लोगों का संपर्क तोड़ दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोडवेज बसें फंस रही हैं, दूध लेने देने वाला दूधिया भी नहीं आ रहा है। ऐसा मांडराया मार्ग पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने सड़क के दोनों ओर बनी नालियों में जल भराव की समस्या से हो रहा है। ग्रामीण परेशान है, बस फिर क्या था, मजबूर ग्रामीणों ने मांडराया मार्ग पर जाम लगा दिया। कई दिनों से नालियों में पानी जमा होने के कारण सड़क पर 2-2 फीट तक पानी खड़ा हो गया। इससे स्कूली बच्चे, रोडवेज की बसें और 2 पहिया वाहन फंस जाते थे, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई थी। खासकर स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया था, जिससे उनके अभिभावकों में भारी चिंता व्याप्त थी। दूध लेने वाले कॉलोनी के लोग भी जलभराव के कारण अपने काम पर जाने में असमर्थ हो रहे थे। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और जिला प्रशासन से इस समस्या को दूर करने की मांग की, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं हुई। इससे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता गया और शनिवार को लोग अपनी मजबूरी जताते हुए मांडराया मार्ग पर जाम लगाने को मजबूर हो गए। जाम लगने की सूचना मिलते ही तहसीलदार ब्रजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी सत्येंद्र सिंह, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय लेखपाल और कोतवाल राया मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 8 दिन के भीतर इस जलभराव की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मौके पर ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह सहित कई ग्रामवासी भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे और भी कड़े कदम उठाएंगे। जलभराव की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन से उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता से हल करेगा, ताकि गांव की सामान्य जीवन शैली बहाल हो सके। देखिए, इस वक्त मैं राया में पहुंची हुई हूं। अभी कटरा बाजार मामले का प्रकरण जो लगातार टूल पकड़ रहा था, उसकी कवरेज करने के बाद मुझे कई दिनों से एक फोन आ रहा था। ग्राम पंचायत थना सिंह जो है ये लगता है यहाँ पर, और मांडराया रोड इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेन रोड की अगर मैं दिशा के आपको स्थिति दिखाने का प्रयास करूंगी तो साफ तौर पर ये स्थिति काफी दिनों से बनी हुई है। यहाँ कई सारे मैरिज होम हैं, घर हैं, मकान हैं, एक पेट्रोल पंप है और स्थिति आपको बद से बदतर नजर आएगी। कीचड़ सड़कों पर नजर आ रही है, किस तरीके से वाहन जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिन पहले मुझे एक फोन आया, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मैम हमारे घर के पास जन समस्या है जिसका समाधान अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं करवा पा रहा है, जिसकी वजह से साफ तौर पर प्रेस का सहारा लेता है इंसान और साफ तौर पर अपनी शिकायत जो है वो उस माध्यम से कहने का प्रयास करता है। स्थिति तो आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से पैरों को ऊपर करके और महिलाएं अपने गंतव्यों को जाती हुई नजर आ रही हैं, लोग अपने कामों को जाते हुए नजर आ रहे हैं, कीचड़ में पैर करते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ मैं पहुंची हूँ तो एक चीज पता चली कि ये मार्ग 84 कोस परिक्रमा में भी लगता है। मेरे पीछे आपको काफी सारे लोग दिखाई देंगे, इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगी। छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। निष्कर्ष एक ये तस्वीर दिखाओ कि बच्चे हैं, गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है। इस पानी की वजह से इन लोगों को क्या समस्या होती होंगी वो इसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। क्या महीनों से हमारी तो ये स्थिति है, यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। महीनों से हम वैसे ही किराया दे रहे हैं दुकान वालों को। कोई हम तो 2 पैसे नहीं कमा रहे, बच्चे भी हमारे पढ़ने लिखने नहीं जा रहे हैं, कहाँ से दें फीस वगैरह। कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ग्राहक ही नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई बिक ही नहीं रहा हमारा सामान। तो क्या नाम है? लोकेंद्र चौधरी। यही मकान है? हाँ, यही मकान है, ये दुकान है मेरी, रोजी रोटी यही है। तो रोजी रोटी भी यही है, मकान भी यही है? मकान तो मेरा बाहर रहता हूँ, पीछे कॉलोनी। अब यहाँ कितने परिवार? यहाँ परिवार कम से कम 10-15 परिवार हैं यहाँ पर, सबकी यही कहानी है। हाँ, समस्या से जुड़ी है। क्या नाम है? चरण सिंह। और सबसे पहले ये ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है,
उनको हाथ पकड़ के उन्हीं की मेहनत में लगे, उनको निकाल रहे हैं हम तो। कभी शिकायत की इसकी अभी तक? शिकायत की है, आज आए कछु रोड जाम किया है तब आए, नहीं उससे पहले हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की है। और अपने ब्लॉक में शिकायत की, ब्लॉक में हमारा कोई नहीं आया, निर्धारण हुआ 1076 पे, योगी जी की पोर्टल पे भी डाली है, हमने ये खबर किसको ही नहीं आया हमारे पास। यानी इतनी सारी शिकायत करने के बावजूद भी कोई नहीं आया, कोई समाधान नहीं मिल पाया। अभी कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, अभी तो मिला ही नहीं। अभी तो पानी वाला कोई पानी की शिकायत ही इतनी। शिकायत की तब क्या कहा गया? ये कहे कि वो अधिकारी को पोर्टल पे कर दिए, उस पे कर दिए, वो आएगा आया कोई नहीं है। यानी एक दूसरे पर टालने का काम बिल्कुल किया बिल्कुल हमारे ऊपर टालते आए। यही रहते हैं आप? कितने दिन से समस्या? ये बारिश से पहले भी थी और बारिश के बाद भी है। तो ये बारिश का पानी नहीं है, ग्राम पंचायत का पानी जो नाली से आ रहा है, इसका कोई निकास नहीं है। प्रधान जी से बार रिक्वेस्ट की, हमारे प्रधान जी से, उसका कोई निवारण। प्रधान साहब कौन है? सुरेंद्र प्रधान जी है, हमारे ग्राम पंचायत थाना मार्सी के प्रधान है प्रेजेंट में। क्या कह रहे हैं प्रधान? अब 4-5 महीने रहेगा, कारण कि हमें तो 4-5 महीने काटने दो, कोई परेशानी नहीं आ रही। उसके बाद अपना कार्यकाल खत्म कर दें और फिर कंटक कटे, ऐसा ही बोला जा रहा है। आइए सर, ऐसा ही बोला जा रहा है। अपना घंटा काट दें, हमारा टाइम पूरा हो जाए, बस घंटा काटने पे लगे हुए हैं। वैसे उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल कोई उन पर कोई समस्या में नहीं है, तो 2 साल से कम परेशानी है, इसका कोई समाधान उन पर हुआ ही नहीं अभी तक। प्रशासन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ब्लॉक लेवल से लेके दोनों नालियां PWD की बनी हुई है, दोनों नालियां चौक हैं। प्रधान जी से शिकायत करते हैं, ब्लॉक में शिकायत करते हैं, तहसील में शिकायत करते हैं। प्रधान जी ये कहते हैं मुझे तो जो सफाई कर्मचारी है वो गाली देता है। आज हमने जाम लगाया यहाँ पर, जाम लगाने के बाद समस्या को कोई न सुनने के बाद प्रशासन लोग आए यहाँ पर, तहसीलदार साहब भी आए, BDO सर भी आए, नायब तहसीलदार आए, इंस्पेक्टर साहब राया भी आए। उन्होंने यही बताया, उन्होंने आकर ये निदान किया कि प्रधान जी से भी की ये समस्या क्यों है, नालियाँ सफाई क्यों नहीं हो रही है, पोखरों में पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये रोड पर ये वृक्षारोपी को परिक्रमा मार के रोड पर पानी क्यों आ रहा है, यहाँ कोई नाली नहीं। एक बार दिखाने का प्रयास करिए कहाँ से आ रहा है ये आगे से नालियों का पानी रोड पे आ रहा है। ये स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है गवर्नमेंट का। ये नौझील से बाजना तक, वहाँ तक गवर्नमेंट चप्पल तक जाता है। यहाँ पर बच्चे भी चोटिल हो रहे हैं, बुजुर्ग भी चोटिल हो रहे हैं। 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हो। ये पानी नालियों का है, गाँव का। ये नीचा होने की वजह से यहाँ पे आ रहा है, न कि बच्चों को दवा दिलाने बाजार करने आते हैं, बाइक वगैरह गिर जाती हैं, बहुत सारी हमारी दिक्कत आती है। हमें गांव दरवे में रहता हूँ, यहाँ से 8-7 किलोमीटर दूर है। आवाजाही में दिक्कत हो रही है? हाँ, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बाजार आते हैं मतलब सामान लेने के लिए हफ्ते 15 दिन में, और बच्चों को दवा दिलाने आते हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। बाइक गिर जाती है, इतने पैसे भाई लेके 4 व्हीलर पे आया, बच्चे भी स्कूल जाते हैं यहाँ से। अब यही रोड है मेन, और कोई रोड है नहीं है। देखिए, मैं देख पा रही हूँ, राया में पहुंची हूँ और यहाँ समस्याएं एक नहीं है, अनेक समस्याएं हैं, समाधान एक भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको एक शर्मिंदा करने पर मजबूर कर देंगी उस प्रशासन को, उन जिम्मेदारों को जिनकी जिम्मेदारी है इस तरीके की चीज़ों को देखना। छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तमाम यहाँ से लोग हजारों की तादाद में रोजाना निकलते होंगे, अपने गंतव्यों तक पहुँचते होंगे, लेकिन किसी भी तरीके का समाधान कई महीनों से, कितने टाइम से? करीब नहीं 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से यही। बस प्रधान जी का ये कहना है कि मेरा तो समय निकल जाए, बस समय का हमें इससे मतलब थोड़ी। हमने आपको चुना है, आप जनता की समस्या वो न सुने, प्रशासन सुनेगा। प्रशासन और भी तो अधिकारी है, PWDओं की नाली बनी हुई है, उनको गंतव्य। आप लोगों के हिसाब से प्रधान तो बिल्कुल फेल है? बिल्कुल है, हाँ। और 4-4 पोखर है गाँव में, किसी कहीं पे भी तो पानी का निस्तार होना चाहिए। नालियाँ वहाँ तो बनी हुई, लोगों ने आट रखी है, बुराई भलाई तो लेनी पड़ेगी। सफाई है नहीं। BDO सर आज कह के गए कि 20 आदमी कल लगा देंगे। राष्ट्रपति का प्रोग्राम है, तो राष्ट्रपति का प्रोग्राम है तो कहाँ अधीनस्थ और कर्मचारी तो हैं, PWD के हैं, उनको नालियाँ देखनी है या सफाई कर्मचारी, वो राष्ट्रपति ये चीज निकल के और आती है। अगर कोई VIP मूवमेंट हो रहा होता है तो आम जनमानस का मरना तो अपने आप में हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी फैसिलिटी होती है वो वहाँ पहुँच जाती है। वैसे तो आम दिनों में हम देखते हैं कि फैसिलिटी मिलती ही नहीं है लोगों को, लेकिन एक बहाना और मिल जाता है कि कोई VIP मूवमेंट होने वाला है, इस वजह से आपको सुविधा नहीं दे पाएंगे, सुविधा देने में खेद है। इस तरीके की चीजें जो है वो कह दी जाती है जनता से, यानी जनता में एक भ्रम फैलाने का प्रयास जो है वो लगातार करने का किया जाता है, और समाधान के रूप में आपको समस्याएं ही देखने को मिलेंगी, किसी भी तरीके का
समाधान जो है वो धरातल पर यहाँ देखने को आश्वासन नहीं दिया है तहसीलदार साहब ने, 4 दिन का आश्वासन दिया है। 4 दिन बाद अभी ग्रामीण समझ में है, लेकिन अन्यथा 4 दिन बाद 4 दिन तक समस्या का समाधान नहीं होता है तो पूरा रोड होल्ड, पूरा जाम होगा। गाँव के लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे सब कुछ करेंगे। अभी आपको विश्वास नहीं है कि 4 दिन में विश्वास नहीं है हमें विश्वास इसलिए नहीं है, कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं आया। 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने से हमें कोई विश्वास नहीं हुआ है कि जो जिम्मेदारी ले, कोई PWD पे डालता है, कोई BDO पे डालता है, कोई तहसील SDM पे डालता है, एक दूसरे पे डालने का प्रयास हो रहा है। शिकायत कब से कर रहे हैं? शिकायत करीब नहीं तो 2.5-3 महीने हो गई। CM पोर्टल पे भी सबके पास आज भी ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, यहाँ पर लिखित में यहीं पे आए थे। सभी गांव के लोग यहाँ मौजूद थे, करीब नहीं तो 500-600 लोग, सभी परेशान हैं। ग्रामीण पोर्टल पे कम से कम 3 महीने पहले मैं डाल चुका हूँ इस चीज को। 3 महीने पहले योगी जी के पोर्टल पे डाल चुका हूँ, 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन एक दूसरे को डाल देते कि हमारा विभाग नहीं है, उसमें ये सब बता देते कि हमारा विभाग नहीं है, उसका है PWD का, कोई कहता है ग्राम पंचायत का है, कोई कहता है उसका है तहसील दिवस का है, ये उसमें दो ये कह के डाल देते हैं। पानी निकालने की समस्या के लिए एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पानी समस्या को निकालने के एक दूसरे पर डाल रहे हैं। पोखर में पानी चला जाएगा। समस्या इतनी बड़ी नहीं है ना, प्रधान तो अपने वोटों के चक्कर में कोई किसी की तरफ नहीं बोल रहा। समस्या प्रशासन खड़ा हो जाए 2 मिनट में पानी निकल जाएगा। 4-5 पोखर हैं, अगर ये पानी वहाँ चला जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है और सभी सहयोग है इसके लिए, सब सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई करने के लिए नहीं तैयार है। विभाग वाला कोई आ ही नहीं रहा इस चीज को लिए देखने के लिए। देख रहे हैं कि किस तरीके से मजबूर किया जाता है जनता को धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए, सड़क पर आने के लिए। किस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है कि आज साफ तौर पर इन लोगों का कहना यह है कि जब ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपना ज्ञापन सड़क पर खड़े होकर इन्होंने जब दिया है, तब जाकर 4 दिन बाद समस्या का समाधान का एक आश्वासन, केवल एक आश्वासन अभी दिया गया है, उस पर भी आम जनता को अभी विश्वास नहीं है। अब देखना यह है कि 4 दिन बाद इनकी समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं, क्योंकि साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर 4 दिन में समाधान नहीं होता है तो सभी गाँव के लोग सड़कों पर उतरकर एक बार फिर प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए तत्पर होंगे। अब ये इस तरीके की अगर चेतावनी एक तरीके से कह सकते हैं ग्रामीणों की तरफ से प्रशासन को, उन जिम्मेदार अधिकारियों को जो इन चीजों का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।